कांग्रेस से मिले धोखे ने सिंधिया को बगावत के लिए कर दिया था मजबूर। तारीख 23 मार्च 2020 चली गई थी कमलनाथ की सरकार। तारीख 23 मार्च 2020 शिवराज के हाथ में आ गई थी सत्ता की कमान। सिंधिया की बगावत के बाद अभी तक संभल नहीं पाई है कांग्रेस। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस उम्मीद के साथ बीजेपी में आए थे, उसके लिए सिंधिया को अभी सब्र रखना होगा, क्योंकि सीएम पद उनके हाथ से अभी के लिए फिसल चुका है। फिलहाल बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया है। हाईकमान ने साफ कर दिया है कि शिवराज के चेहरे पे ही पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इस बात पर जरूर संशय है कि सत्ता मिली तो शिवराज सीएम रहेंगे या सीएम सिंधिया बनेंगे, या फिर कोई तीसरा चेहरा होगा जो प्रदेश की कमान संभालेगा। सीएम पद की दावेदारी को लेकर बीजेपी के अंदर लंबी कतार लगी हुई है, जिसमें 3 साल पहले पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शिवराज सिंह चौहान के बाद पहले नंबर पर आता है। 3 साल में सिंधिया ने बीजेपी में खुद को एडजस्ट कर लिया। वो पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार हो चुके हैं। सीएम पद के लिए भी उनकी दावेदारी मजबूत दिखाई देती है। प्रदेश में शिवराज के बाद बीजेपी में वो सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। वो विश्वास से भरे हुए दिख रहे हैं, लेकिन करीब 4 साल पहले सिंधिया को तगड़ा झटका लगा था। 2 साल में उन्हें 2 बड़े झटके लगे। पहला झटका दिसंबर 2018 में लगा, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और सीएम की कुर्सी पर कमलनाथ बैठ गए। जबकि ये पहले से तय माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सीएम की कुर्सी ज्योतिरादित्य सिंधिया की होगी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव सिंधिया के ही चेहरे पर लड़ा गया था। बीजेपी की ओर से चुनाव में एक नारा उछाला गया था, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। यह नारा काफी ट्रेंड में रहा था। बीजेपी भी ये मानकर चल रही थी कि कांग्रेस में उसका मुकाबला सीधे सिंधिया से है। चुनाव खत्म हुआ, मतगणना हुई, कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस के लिए जीत थी और सिंधिया के लिए धोखा, क्योंकि उन्हें सीएम पद नहीं मिला। सिंधिया के हाथों से एक कुर्सी तो जा चुकी थी, सीएम पद छूट चुका था, तो सिंधिया की नजर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर जा पड़ी। सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद मांगा, लेकिन कमलनाथ ने यह पद भी देने से मना कर दिया। सिंधिया के कंधे पर हाईकमान का हाथ आया। सिंधिया को सब्र रखने को कहा गया, उन्हें भविष्य का नेता बताया गया। सिंधिया सब्र रखने को भी तैयार हो गए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ा झटका लगा था। गुना संसदीय सीट से सिंधिया अपने समर्थक केपी यादव के हाथों से बुरी तरह हार चुके थे। सिंधिया को 1,25,549 वोटों से हार मिली थी। इस हार से सिंधिया अंदर से बुरी तरह से टूट गए थे। सिंधिया ने 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया था। जिस गुना सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता था, उसी सिंधिया परिवार के सदस्य को पहली बार हार मिली थी। गुना सीट पर पहला लोकसभा चुनाव साल 1957 में हुआ था। तब कांग्रेस के टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया चुनाव जीती थी। उन्होंने हिंदू महासभा के वीजी देशपांडे को चुनाव हराया था। विजया राजे सिंधिया 6 बार यहां से सांसद रही थी। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराज सिंधिया भी 4 बार और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार यहां से चुनाव जीते, लेकिन 2019 में उन्हें हार मिली। इस हार के बाद से ही सिंधिया के तेवर बदले बदले से दिखाई देने लगे। कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर चुके थे। सिंधिया की करीबी बीजेपी से बढ़ती दिख रही थी। कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार के कदम की खुलकर तारीफ की। संकेत कांग्रेस हाईकमान को भी दिया गया, लेकिन कांग्रेस सिंधिया की सुनने को तैयार ही नहीं थी। सिंधिया समर्थकों की ओर से बयान आना शुरू हो गया था कि वो बगावत कर सकते हैं, तो कमलनाथ के बयान सिंधिया को चिढ़ा रहे थे। उसके बाद अचानक 11 मार्च 2020 को सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के होश उड़े हुए थे, क्योंकि इस बात की उम्मीद कांग्रेस नेताओं को नहीं थी कि सिंधिया इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। सिर्फ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की कीमत पर कमलनाथ की सीएम की कुर्सी दांव पर लग चुकी थी और 20 मार्च 2020 को कमलनाथ की सरकार चली गई। 23 मार्च को सिंधिया की मदद से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई। 23 मार्च 2020 के बाद सिंधिया के अच्छे दिन आ गए।
सबसे पहले बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। आज सिंधिया के पास केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन और इस्पात जैसे दो भारी भरकम मंत्रालय हैं। वहीं प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सार्वजनिक मंच से कहते नजर आते हैं कि वर्तमान सरकार सिंधिया की मेहरबानी से बनी है। सीएम शिवराज को एक और बार सीएम की कुर्सी सिंधिया की मेहरबानी से मिली है।